सो लेट्स स्टार्ट आवर एसक्यूएल कोर्स टुडे। और इस कोर्स में हम देखेंगे एसक्यूएल को बेसिक से एडवांस तक। इस कोर्स में हम एसक्यूएल को बेसिक से एडवांस तक अच्छे से सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एसक्यूएल पे डायरेक्ट जाने से पहले हम पहले डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज डेटाबेस? ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस जो होता है वो डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, so that it can be easily accessed and managed. You can organize data into tables, rows, columns, and index it to make it easier to find relevant information. So जो जब हम डेटा को अपने डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। जो डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है और टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। इसको मैंने शार्ट में आरडी लिखा है। और जो अपना नो सिक्वल डेटा होता है या नो एसक्यूएल डेटा बेस होता है उसमें डेटा जो टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, उसमें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है, की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इस कोर्स में हम अपने एसक्यूएल को स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही हमेशा बात करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द डेटाबेस इज टू ऑपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग डेटा। तो हमारे डेटाबेस का जो मेन पर्पज क्या होता है कि हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे ऑपरेट कर पाए, उसको स्टोर कर पाएँ, उसको डेटा को रिट्रीव कर पाएँ, डेटा को मैनेज कर पाएँ। और जो मॉडर्न डेटाबेसेस होते हैं वो DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। सो आगे हम देखते हैं कि DBMS क्या होता है। सो DBMS का जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। सो हियर इज द मेन पॉइंट कि अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं कि DBMS क्या होता है। सो DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है which is used to store and retrieve the database. फॉर एग्जाम्पल, और अपने हम DBMS का कुछ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे मेंशन है ओरेकल, माइस्क्वेल और भी बहुत सारे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर होता है। और बेसिकली यहाँ पे जो ये जो डेटाबेस मेंशन है वो डेटाबेस DBMS मेंशन है वो कौन से वाले हैं? RDBMS है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इनके साथ एसक्यूएल वर्क करता है। तो इस कोर्स में हम RDBMS के बारे में ही बात करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। DBMS प्रोवाइड द इंटरफेस टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन लाइक क्रिएशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। तो अपने इस कोर्स में हम माइस्क्यूएल को सीखेंगे। तो हम देखेंगे कि माइस्क्यूएल हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके द्वारा हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर पाएंगे, डेटाबेस को डिलीट कर पाएंगे, डेटाबेस में कुछ डिलीट कर पाएंगे, डेटाबेस में कुछ अपडेट कर पाएंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। DBMS allows the user to create their database as per their requirement. तो यूजर DBMS का यूज करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटाबेस को क्रिएट कर पाएगा। DBMS accept the request from the application and provides specific data through the operating system. सो ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट के अनुसार जो डेटा जो चाहिए होगा उसको ये प्रोवाइड कराएगा। DBMS contain the group of programs which act according to the user instruction. And next point is it provides security to the database. So DBMS जो हमारे डेटाबेस को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेटाबेस के टाइप्स।
सो बेसिकली जो दो पॉपुलर डेटाबेसेस हैं वो है कौन कौन से, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल या नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो अपना डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल जो होता है वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है। और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमको इस कोर्स में नोएसक्यूएल के बारे में पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में बात करेंगे। सो रिलेशनल डेटाबेस में जो अपना डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। और टेबल रो और कॉलम से मिलके बना होता है। ये कॉलम हो जाएगा और ये रो हो जाएगा। सो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो कुछ पॉपुलर एग्जांपल हैं RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो हैं ओरेकल, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूलाइट एंड MariaDB। और इस कोर्स में हम MySQL को पढ़ेंगे, MySQL को पढ़ेंगे। एंड वी यूज SQL टू वर्क विथ RDBMS। सो हम RDBMS का यूज करने के लिए SQL के साथ वर्क करते हैं। तो अपना जो MySQL है वो एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये जो RDBMS या DBMS होते हैं वो क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। और नॉन रिलेशनल में नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो पॉपुलर इनके डेटाबेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। MongoDB है जो इस टाइम पे सबसे फेमस है, कसांड्रा है, और भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि SQL क्या होता है। व्हाट इज SQL? SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट्स a query language and is a computer language। और कहीं कहीं पे आपको इसके डेफिनेशन में मिल जाएगा, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज और ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी यूज टू इंटरेक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि SQL का यूज हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। और SQL इज ए टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग आर्काइव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर डेटाबेस। और इसका यूज हम CRUD ऑपरेशन के परफॉर्म करने के लिए करते हैं। CRUD, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इनको हम आगे देखेंगे डिटेल में, CRUD ऑपरेशन को। नेक्स्ट हम देते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अपने रिलेशनल डेटाबेस में अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो हमने देखा था कि रिलेशनल डेटाबेस में जो अपना डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। एज मेनी एज टेबल वी कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमें जितने टेबल की आवश्यकता होगी अपने डेटाबेस में उसके अनुसार हम अपने टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। और टेबल जो अपना होता है वो फील्ड यानी कि कॉलम, रो यानी कि रिकॉर्ड से मिलके बना होता है। इस फॉर्म में अपना डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस में। और ए रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स। एक रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हम क्रिएट कर पाएंगे, जितनी हमको नीड होगी उतनी टेबल को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेबल क्या होता है। हालांकि हम देख चुके हैं कि टेबल क्या होता है, लेकिन एक बार दोबारा से देखते हैं। ए टेबल हैज रिकॉर्ड्स यानी कि रोज एंड फील्ड्स यानी कि कॉलम्स।
सो ये हो जाएगा कॉलम या फील्ड, और ये हो जाएगा रोज या रिकॉर्ड। सो ए टेबल हैज रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। टेबल में रोज होते हैं और कॉलम होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं या फील्ड होते हैं। और फील्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। सो एसक्यूएल में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे उसमें से कुछ एग्जांपल दिए हैं। टेक्स्ट, जैसे कि ये टेक्स्ट हो गया, नेम वाला फील्ड, क्लास वाला फील्ड, जेंडर वाला फील्ड, नंबर्स, आईडी एंड मार्क वाला जो फील्ड है वो नंबर वाला डेटा टाइप यूज हो गया। बेसिकली इसमें इंटीजर डेटा टाइप यूज हुआ है। एंड डेट्स एंड हाइपरलिंक का एग्जांपल हमने लिया है, हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे हम यूज करते जाएंगे। सो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने MySQL का यूज करके प्रैक्टिकल करेंगे और डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे और क्वेरी लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।